हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम दो इंडेफिनेट प्रोनाउन ईच और एवरी के बीच के डिफरेंस को समझेंगे और आपको जान के हैरानी होगी कि डिफरेंस इतना इजी था और आप हमेशा से इसे डिफिकल्ट समझते रहे। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? ईच का यूज कब होता है? टू और मोर देन टू। अभी आपको सब समझ में आने वाला है, देखते जाइए। दो या दो से ज्यादा। दो या दो से ज्यादा के लिए ईच का यूज किया जाता है। एवरी का यूज किया जाता है मोर देन टू के केस में। मोर देन टू, दो से ज्यादा। किसी भी सेंटेंस में अगर दो की बात हो, दो लोगों की, दो जगहों की, दो चीजों की, ऐसे में दो के लिए, दो या दो से ज्यादा के लिए, यानी दो के लिए भी और दो से ज्यादा के लिए भी आप ईच का यूज करते हैं। तो अगर दो की बात हो सेंटेंस में तो आप ईच का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप एवरी का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एवरी का यूज हमेशा दो से ज्यादा के केस में होता है। आइए एग्जांपल्स के माध्यम से इस बात को समझते हैं। आपके सामने दो सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो है जहां पर टू गर्ल्स इन अ क्लास, एक क्लास में दो लड़कियां हैं। दूसरा सिनेरियो है मोर देन टू गर्ल्स इन अ क्लास, एक क्लास में दो से ज्यादा लड़कियां हैं। पहले सिनेरियो में जहां पर क्लास में केवल दो लड़कियां हैं, दो सेंटेंस आपके सामने हैं। ईच गर्ल हैज अ पेन, क्या ये सेंटेंस सही है? एवरी गर्ल हैज अ पेन, क्या ये सेंटेंस सही है? लड़कियां चूंकि केवल दो हैं, केवल दो, इसलिए दो के लिए हम ईच का यूज कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज नहीं कर सकते क्योंकि एवरी का यूज केवल दो से ज्यादा के केस में होता है, मोर देन टू। इसलिए ईच का यूज कर सकते हैं, एवरी का यूज नहीं कर सकते। सिंपल। अब इसी तरह से अगर हम इस सिनेरियो की बात करें जहां पर दो से ज्यादा लड़कियां हैं क्लास में, अगर मैं कहता हूं ईच गर्ल हैज अ पेन, हर लड़की के पास एक पेन है, दो से ज्यादा के केस में मोर देन टू ईच का यूज कर सकते हैं, मोर देन टू एवरी का यूज भी कर सकते हैं। यानी ईच गर्ल हैज अ पेन और एवरी गर्ल हैज अ पेन इस सिनेरियो के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो ये सेंटेंस, दोनों ही सेंटेंस यहां पर फिट होते हैं। आप ये बोलना चाहें ये बोल सकते हैं, ये बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर आप केवल ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं। एक क्लास में दो लड़कियां हैं, ये तरीका तो मैंने बताया सही है ही है। हर एक लड़की के पास पेन है, लेकिन हर एक लड़की के पास बोलने के बजाय अगर मैं कहना चाहूं कि दोनों लड़कियों के पास पेन है, दो ही है ना लड़कियां, दोनों के पास पेन है, तो इस तरह से भी सेंटेंस बोल सकता हूं। बोथ द गर्ल्स हैव, अब चूंकि बोथ एक प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में हैव का यूज होता है। यह भी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, जैसे ईच है, एवरी है, यह भी इंडेफिनेट है, लेकिन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल है। इस तरह से बोथ द गर्ल्स हैव पेन्स। और जब लड़कियां दो से ज्यादा हो किसी क्लास में, तो आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आप ऑल का भी तो यूज कर सकते हैं। दो के केस में आप बोथ का यूज करते हैं, दो से ज्यादा के केस में आप ऑल का यूज कर सकते हैं। ऑल द गर्ल्स हैव, अब चूंकि ऑल ये भी एक थर्ड पर्सन प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इसके साथ में आप क्या यूज करेंगे? हैव। ऑल द गर्ल्स हैव पेन्स। तो ये आपको मैंने एडिशनल बताया सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। एक बार फिर से सिंपल से दो सिनेरियो, टू फ्रेंड्स 20 फ्रेंड्स। टू फ्रेंड्स के केस में आई लव ईच वन ऑफ यू, मैं प्यार करता हूं आप में से हर एक को। क्या ये सेंटेंस बनाया जा सकता है? टू फ्रेंड्स के केस में हां बनाया जा सकता है, ईच का यूज किया जा सकता है। एवरी का यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका यूज तो दो से ज्यादा में होता है। अभी आप देखते जाइए, आगे और भी एग्जांपल्स आएंगे, इंपॉर्टेंट है। आई लव बोथ ऑफ यू,
मैं प्यार करता हूं आप दोनों को। हाँ, ये सेंटेंस बोला जा सकता है क्योंकि दो लोग हैं। आई लव ऑल ऑफ यू, इस सेंटेंस को बोलना कहीं से कहीं तक कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि ऑल का यूज दो से ज्यादा में किया जाता है। 20 फ्रेंड्स के केस में ईच का यूज आप कर सकते हैं, दो से ज्यादा के केस में दो से ज्यादा में एवरी का भी यूज कर सकते हैं। आप बोथ का यूज नहीं कर सकते, अगर आप सबके बारे में बात कर रहे हैं तो ऑल का यूज आप कर सकते हैं। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हैं, ध्यान से देखिएगा। जब हम कहते हैं ईच स्टूडेंट हैज, हम हैज क्यों लगाते हैं? क्योंकि ईच एक थर्ड पर्सन सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो ईच के साथ हमने हैज का यूज किया। ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस ईच स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट से गलती कर जाते हैं, एस लगा देते हैं। जो भी नाउन ईच के तुरंत बाद आएगा वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। जैसे ईच पेन, ईच पेंसिल, ईच मोबाइल, ईच लैपटॉप, प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा। तो यहां पर ईच स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी सेंटेंस आपको एग्जाम में दिखता है या फिर यहां पर हैज की जगह हैव लगा हुआ दिखता है, वो सेंटेंस बिल्कुल गलत है, हमेशा ध्यान रखना है। तो ईच के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का आप यूज करेंगे। सेम यही बात एवरी के साथ भी है। एवरी स्टूडेंट हैज अ पेन, ये सही है। एवरी के साथ नाउन सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी क्या होगी? हैज या हैव में से हैज, इज एम आर में से इज, यानी सिंगुलर। एवरी स्टूडेंट्स, ये गलत है। अच्छा, अब यहां पर देखिए ये सेंटेंस ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ पेन, यहां पर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। होता क्या है, ये प्लूरल कब होता है? ये नाउन जब ऑफ द इस तरह का फॉर्मेशन आता है। कुल मिलाकर आप ये समझिए ईच स्टूडेंट का मतलब है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। आप चाहे ये लिख दें चाहे आप ये लिख दें, बात एक ही है। जैसे यहां पर ईच स्टूडेंट की जगह पर आप लिख सकते हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ पेन। हैज तो हमेशा वैसे ही आएगा, ये हमेशा सिंगुलर के हिसाब से ही आएगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहां पर एस लगा हुआ आता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट, देखिए यहां पर एस नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। तो अगर एस लगाना है तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स और नहीं तो ईच स्टूडेंट। लेकिन एवरी के साथ इस तरह का फॉर्मेशन नहीं बनता है। एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ पेन, ये सेंटेंस गलत है। बजाय इसके आप ऑल का यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कह दें ऑल द स्टूडेंट्स हैव पेन्स, ये कहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। सही क्यों है? क्योंकि ऑल के साथ हैव का यूज करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स, नाउन भी प्लूरल फॉर्म में, वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो नाउन आ रहा है वो भी प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। तो फिलहाल ये फोकस नहीं था, फोकस था ईच और एवरी के बीच के डिफरेंस को समझना। मैं समझता हूं कि आप इसके डिफरेंस को समझ पाए होंगे। जब भी आप कोई सेंटेंस देखें ईच या एवरी के साथ में, हमेशा उसे इस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करिए। मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि देश के हर छोटे से छोटे गांव का स्टूडेंट भी सक्षम बने और अपने जीवन में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।